सबसे इंपॉर्टेंट बात, मुस्लिम समाज में अगर कोई लोग इस तरह के टेररिस्ट के सिंपैथाइजर्स हैं, वो आइडेंटिफाई होने चाहिए और उनके साथ भी वही ट्रीटमेंट होनी चाहिए जो कि टेररिस्ट के साथ होती है। और जो राष्ट्रवादी मुस्लिम समाज है उसको खुल करके आतंकवाद के खिलाफ सामने आना चाहिए। और मुस्लिम आतंकवादी पाकिस्तान की सपोर्ट के साथ हिंदुओं पर इस तरह से हमला करते हैं। वंदे मातरम सभी को, जेके फैक्ट देखने वाले सभी दर्शकों को हम आज लगातार राजौरी के अंदर जो पिछले कल शाम को आतंकवादी घटना घटी जिसमें अभी तक 6 लोगों की मृत्यु हुई है, हमने पूरा अपडेट आपको दिया। इसी सिलसिले में हमारे साथ बातचीत करने के लिए विश्व हिंदू परिषद जम्मू कश्मीर और लद्दाख प्रांत के प्रांत कार्य अध्यक्ष राजेश जी हैं हमारे साथ। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये जो घटना घटी है विश्व हिंदू परिषद इसको कैसे देखता है। सबसे पहले राजेश जी, आपका जेके फैक्ट में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार राजेश जी, आतंकवादी घटनाएं जो लगातार हमें देखने को मिल रही अलग अलग जिला में, तो आप कैसे देख रहे हैं कि आखिर अभी भी आतंकवाद जो है वो खत्म नहीं हो पा रहा है? लगातार जो है सेना पुलिस प्रशासन जो है संघर्ष कर रहा है, कैसे देखते हैं आप? इस वक्त मैं उसको इस तरह से देखता हूं कि जैसे आतंकवाद अपनी आखिरी सांसें ले रहा है और मरते मरते कुछ वो हरकतें इस तरह की कर रहा है कि उसको लगता है कि मैं दोबारा अपने आप को रिवाइव कर जाऊंगा। लेकिन हमें पता है कि आतंकवाद अब रिवाइव नहीं होगा, इट हैज़ टू एंड एंड इट हैज़ टू बी क्रश्ड। और वो जो उसको क्रश करने का प्रोसेस है इस वक्त की सरकार और सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन फिर भी क्योंकि ये ऊपर से दबे हुए हैं, दबने के बाद किसी ना किसी सॉफ्ट पॉइंट से ये बाहर निकल के अपना एक्शन, अनएक्सपेक्टेड एक्शन जिसको मैं कहता हूँ, वो कर रहे हैं और ऐसा इन्होंने किया है। दुखद है। और कल और उसके बाद आज सुबह ये जो दोनों घटनाएं हुई हैं, फायरिंग और उसके बाद ये जो आईईडी ब्लास्ट की, उसमें जो लोग हमें छोड़ के चले गए हैं, शहीद हुए हैं, उनको तो हमारी श्रद्धांजलि है ही। जो लोग घायल हैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की हम कामना करते हैं। और उनमें हमारे एक बजरंग दल के कार्यकर्ता, एक एकल की बहन जी, वो दोनों की डेथ हुई है, एक बजरंग दल के कार्यकर्ता घायल हैं। तो सबके प्रति हमारी संवेदना है। राजेश जी, लेकिन हम बात करें इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर नया वर्ष जो है, इस समय पूरे देश भर के अंदर लोगों के अंदर एक उत्साह था और जम्मू कश्मीर के अंदर नया वर्ष ही एक दुखद समाचार से शुरू हुआ। तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन की भी इसमें ढील देखने को मिल रही है कि अभी अच्छे से जो है लोगों को सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे हैं अभी भी 21वीं सदी के भारत में? कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये तो अभी अंग्रेजी नया वर्ष है, लोग कुछ खुशियां भी मनाते हैं, चलो जैसे जिसको जो अच्छा लगता है। और प्रशासन की तरफ से जो आपने पॉइंट आउट किया, कुछ चीज़ें हमारे संज्ञान में आई हैं, उनकी सच्चाई, उनकी सत्यता ज़रूर परखनी होगी। कुछ लोगों ने हमें वहाँ से बताया है कि कुछ वीडीसीज को अनआर्म किया गया है, उनके आर्म्स विड्रॉ किए गए उस एरिया में। अगर ऐसा हुआ है तो उसके बारे में देखना होगा, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि इस वक्त की केंद्र सरकार, इस वक्त का की प्रदेश का यूनियन टेरिटरी का जो प्रशासन है एट टॉप लेवल, उनकी कमिटमेंट और रिजॉल्व टेररिज्म को कुचलने के लिए बड़ा स्ट्रांग है। अगर उनका कमिटमेंट और रिजॉल्व इतना स्ट्रांग है तो मिड लेवल प्रशासन में या किस लेवल पे ऐसा फैसला हुआ, अगर ऐसा फैसला हुआ कि वीडीसीज के उस एरिया से हथियार जो है विड्रॉ किए जाए, तो वो डिजास्टर्स है। एक बात। दूसरी बात जो मुझे लगती है कि इसी राजौरी की बेल्ट में कुछ दिन पहले 2 लोगों की और इसी तरह से हत्या हुई थी, एक घायल हुए थे। और इस तरह का एक प्रोपेगेंडा किया गया था कि उसका दोष आर्मी पे मढ़ा जाए, जिसको कि लेटर ऑन उनमें से एक घायल ने क्लैरिफाई किया था कि 2 टेररिस्ट ने गोलियां मारी हैं। लेकिन जिस ढंग से वो प्रोपेगेंडा हुआ, मुझे ऐसे लगता है कि अगर मैं घटनाक्रम को सीरीज में देखूं तो लोगों की अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश की गई। और हमें कार्यकर्ताओं ने ऐसा बताया है कि उस वक्त जो टेररिस्ट
आइडेंटिफाई हुए, जिनका हुलिया आइडेंटिफाई हुआ था कि इस तरह का है, और कल जो इंसिडेंट हुआ है उसमें भी उन लोगों ने जो हुलिये बताए हैं वो मिलते जुलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई वहाँ पे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ये सबवर्सिव एक्टिविटीज करवा भी रहे हैं और उनको ग्राउंड पे सपोर्ट भी कर रहे हैं और उसको मैनेज भी कर रहे हैं। तो असल बात ये है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज को और वहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको आपस में कोऑर्डिनेशन करके इस तरह का लैप्स नहीं होने देना चाहिए। ये तो ठीक है राजेश जी, लेकिन अगर हम बात करें कि लगातार देखा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदू कम्युनिटी को लगातार जो है आतंकवाद द्वारा टारगेट किया जा रहा है, क्या लगता है कि ये कब तक चलता रहेगा ऐसे? देखिए, ये एक बहुत ही चिंता का विषय है। 89-90 में जब कश्मीर में इस तरह की सेलेक्टिव किलिंग्स और टारगेटेड अटैक्स हुए, जिसकी परिणति उस वक़्त कश्मीर घाटी को हिंदू विहीन करने में हिंदू विहीन हो गई और आतंकवादी अपनी इस चाल में कामयाब भी हुए। मस्जिदों से आवाज़ें उन्होंने दी कि हिंदुओं यहाँ से बाहर निकल जाओ, और बहुत सी अनाप शनाप बातें जो मैं रिपीट नहीं करना चाहता, जिसको सारा समाज जानता है। लेकिन 89-90 का वो समय और आज के समय में फ़र्क आ गया। हिंदू समाज बोल्ड हो चुका है। वो किलिंग्स में ज़रूर ठीक है कि ये जो आतंकवादी हैं, पाकिस्तान समर्थित हैं, इस्लाम के नाम पर ये हत्याएं कर रहे हैं, और पूछ करके कि अगर आप हिंदू हैं तो फिर आपको गोली मार देते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, इसमें एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जम्मू कश्मीर का मुस्लिम समाज जो मेजॉरिटी में है, उसका इस बात के ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। हम लोग 30% हैं हिंदू लोग, यहाँ पे 70% के करीब मुस्लिम पॉपुलेशन है, और मुस्लिम आतंकवादी पाकिस्तान की सपोर्ट के साथ हिंदुओं पर इस तरह से हमला करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सब लोग खराब होंगे, लेकिन जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी मुस्लिम्स में खराब है, उसके अगेंस्ट हमारे जो अच्छे मुसलमान हैं उनको सीधा सीधा सामने बाहर आना चाहिए और उसको, इस आतंकवाद को कंडेम करना चाहिए। मुझे अफसोस इस बात का है कि इस घटना के बाद भी मुस्लिम समाज उतनी मेजॉरिटी में उतने अच्छे ढंग से वोकली बाहर नहीं आया और उसने आतंकवाद का खंडन नहीं किया और उसने इन मृतकों के प्रति कोई संवेदना, सहानुभूति व्यक्त नहीं की। ये बात सबसे ज्यादा चिंताजनक है। बिल्कुल, ये सही कह रहे हैं। बिल्कुल, अभी तक मुस्लिम समाज से कोई भी प्रतिक्रिया इस घटना को लेकर नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं कि आज जो था पूरा रजौरी बंद था और विश्व हिंदू परिषद द्वारा पूरे प्रांत के अलग अलग जिलों के अंदर लगातार प्रदर्शन किया गया, काफ़ी रोष जो है प्रकट किया गया। तो विश्व हिंदू परिषद की क्या मांग है वो थोड़ा बताएं, ताकि जो जेके फैक्ट के दर्शक हैं वो भी उसको सुन पाएं और उस मांग को जो है और अधिक से अधिक शेयर करके प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। विश्व हिंदू परिषद का रोष स्वाभाविक है, और ये रोष केवल मात्र जम्मू कश्मीर में नहीं, पूरे भारतवर्ष में है। 135 देशों में जहां जहां विश्व हिंदू परिषद की शाखाएं हैं वहां है। विश्व हिंदू परिषद के द्वारा रोष स्वरूप प्रदर्शन, धरने भी किए गए हैं तकरीबन जम्मू कश्मीर के हर जिले में जहां जहां हमारी इकाइयां हैं। सबसे पहली तो हमारी डिमांड ये है कि ऐसी घटना की कभी भी पुनरावृत्ति ना हो। उसके लिए जो उचित कदम उठाए जाने चाहिए वो उठाए जाएं। अतीत में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, हम ये डिमांड करते आए हैं, लेकिन फिर भी बीच बीच में से, जैसे मैं कहता हूं ना, कि जो आतंकवादियों के लिए टफ एरियाज हो जाते हैं, जहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस सख्ती करती हैं, वो वहां से निकल के सॉफ्ट एरियाज में लोगों को, निहत्थे लोगों को चोरी से टारगेट करती हैं। ये इंसिडेंट्स थोड़ी थोड़ी देर के बाद रिपीट होते हैं, जो बंद होने चाहिए, और इसके लिए एक ऑल आउट एफर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से चाहिए। सेकेंड, ये वीडीसीज की बात जो मैंने पहले भी की, कि हमें हिंदुओं को, क्योंकि वो माइनॉरिटीज में हैं, क्योंकि वो इन टारगेटेड अटैक्स के विक्टिम्स हैं, उनको आर्म करना होगा, उनकी वीडीसीज बनानी होगी और उन वीडीसीज को स्ट्रेंथन करना होगा, और ये इमीडिएटली किया जाना चाहिए विदाउट फेल। जहां जहां हिंदू पॉपुलेशन थिन है या मिनॉरिटी में है, वहाँ पे आर्मी की छोटी छोटी जो है एक प्लेसमेंट्स बननी चाहिए, ताकि
एक जिसको कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का माहौल बना रहे, राष्ट्रवाद का माहौल बना रहे। ये एक सबसे ज़रूरी चीज़ है। इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि अभी कठुआ से लेके इस तरफ आरएसपुरा तक के बॉर्डर में भी बड़ी बार ड्रोन से और उसके बाद आर्म्स की स्मगलिंग टनल्स के द्वारा और इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, और वहाँ भी इस तरह की बड़ी खबरें आ रही हैं, और ये एरिया प्रोन हो गया है। सिदड़ा में पिछले दिनों 4 आतंकवादी जम्मू कश्मीर पुलिस ने मारे हैं। इसका मतलब ये है कि उनकी पेनिट्रेशन इन सभी एरियाज में बढ़ रही है। तो एक जिस ढंग से विलेज डिफेंस कमेटीज बनाई गई हैं, उसी तरह बॉर्डर डिफेंस कमेटीज भी बनाई जानी चाहिए और उनको भी आम किया जाना चाहिए। बॉर्डर की डेमोग्राफी में चेंजेस आ रही हैं, और ये प्रशासन ने भी ऑब्जर्व किया है, वहाँ के लोगों ने भी ऑब्जर्व किया है। कहाँ से लोग आते हैं, कैसे वो इलीगली सेटल होते हैं और फिर उसके बाद वहाँ पर इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं, इस सब को चेक करने के लिए समाज का बीच में हिस्सेदारी ज़रूरी है। और समाज की हिस्सेदारी तब होगी जब हम उसको सुदृढ़ करेंगे। और उस राष्ट्रवादी समाज को जिसकी और या हिंदू समाज को सुदृढ़ करने के लिए एक बॉर्डर डिफेंस कमेटी, विलेज डिफेंस कमेटी की तर्ज के ऊपर बॉर्डर के ऊपर बननी चाहिए। तीसरा, जो कि आज शायद एलजी साहब ने कुछ वहाँ पे अनाउंस किया है कि जो विक्टिम फैमिलीज़ हैं उनके लिए कुछ फिनेंशियल मदद और उसके बाद उनके परिवारों को रोजी रोटी के लिए जो लोग हैं किसी ना किसी को नौकरियां दी जाएं, वो तो ठीक है, वो इतनी सहानुभूति होनी चाहिए, लेकिन आगे भी उनकी केयर की जाए और इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। ये सबसे पहले तो समाज को सुदृढ़ करने के लिए। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर किसी ने इस तरह की हरकत की है कि इनको डिसआर्म किया बीच में, वो मिड लेवल प्रशासन में ऐसे कौन से लोग हैं, कौन सी ऐसी ब्लैक शिप्स हैं, या कहां से इस तरह की गलत फीडबैक आई कि ये एरिया बिल्कुल टेररिस्ट फ्री हो गया है, यहाँ पे किसी वेपन की जरूरत नहीं है। तो वो देखा जाए कि गलत फीडबैक कहां से आई, और ऐसे लोगों को प्रशासन में अगर ऐसे कोई लोग हैं तो उनको बुक किया जाना चाहिए, उनका लिहाज नहीं किया जाना चाहिए। वो बिल्कुल वो समझ लो इनडायरेक्टली टेररिज्म को फीड कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मुस्लिम समाज में अगर कोई लोग इस तरह के टेररिस्ट के सिंपैथाइजर्स हैं, वो आइडेंटिफाई होने चाहिए और उनके साथ भी वही ट्रीटमेंट होनी चाहिए जो कि टेररिस्ट के साथ होती है। और जो राष्ट्रवादी मुस्लिम समाज है उसको खुल करके आतंकवाद के खिलाफ सामने आना चाहिए। बिल्कुल, इन्होंने कहा कि जो राष्ट्रवादी मुस्लिम समाज है उनको खुलकर आतंकवाद के विरोध में आना चाहिए। इन्होंने ये भी बताया कि विश्व हिंदू परिषद की क्या क्या मांगे हैं, आपने पूरा ध्यान से सुना है। और ये भी इन्होंने विशेष तौर पर कहा कि हिंदू समाज को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग बॉर्डर लेवल पर जो है कमेटीज बनानी चाहिए जो उनको पूरा जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके। ये पूरा घटनाक्रम जो हमने आज डिस्कस किया, अभी जो पिछले कल राजौरी के अंदर आतंकवादी घटना घटी, उसको लेकर मैं आपको ये भी बता दूं कि आज जो है किश्तवाड़ से भी एक अनाउंसमेंट हुई है कि कल जो है डोडा किश्तवाड़ जो है बंद रहेगा। तो ये पूरा अपडेट हम आपको देते रहेंगे समय समय पर। हमारे साथ राजेश जी थे जिन्होंने हमें पूरा बताया कि विश्व हिंदू परिषद ने क्या लगातार संघर्ष इस घटना को लेकर किया और क्या आने वाले समय में इनकी मांगे रहेंगी। इसी के साथ मैं राजेश जी का धन्यवाद करूंगा और आप देखते रहिए जेके फैक्ट। हर अपडेट हम सबसे पहले आप तक लेकर आएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। वंदे मातरम।